आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे। ठीक है, जिन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की। तो हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम में है उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की जो चांसेस है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे जिससे कि अगर क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो आप उसे इजीली कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ एंड में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल से क्वेश्चन को, जिससे कि आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर पाए। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम पॉइंट वाइज देखेंगे। पॉइंट वाइज में सबसे पहले है इनका अर्ली लाइफ। ठीक है, अर्ली लाइफ में क्या था, ये इनका जो जन्म था वो हुआ था 12 मई 1820 को। ठीक है, कहाँ पे, फ्लोरेंस इटली में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ इनटू अ वेल्दी ब्रिटिश फैमिली। वेल्दी ब्रिटिश फैमिली का मतलब है एक रिच फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा है सी रिसीव्ड अ क्लासिकल एजुकेशन विच वाज अनयूजुअल फॉर वुमेन एट टाइम। यानी कि इन्होंने उस वक्त वो एजुकेशन प्राप्त की थी, ठीक है, जो उस समय की महिलाएं नहीं प्राप्त करती थी, या तो उनको परमिशन नहीं रहती थी जो एजुकेशन की, फिर भी इन्हें वो एजुकेशन मिली थी। ठीक है, इन्होंने उस एजुकेशन को पाया था। ठीक, फिर अब देखते हैं क्रीमियम वॉर के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। ठीक है, तो क्रीमियम जो वॉर था जो 1853 से 1856 के बीच हुआ था। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस क्रीमियम वॉर के दौरान इन्हें नेशनल फेम मिला। ठीक है, क्योंकि क्रीमियम वॉर के दौरान ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेजा गया था ब्रिटिश जो सोल्जर थे उनकी हेल्प के लिए, या तो उन्हें जो इंजरी हुई है उससे रिकवरी के लिए इन्हें भेजा गया था, जिससे कि वो उनका ट्रीटमेंट कर सकें और ब्रिटिश सोल्जर जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। ठीक है, नोन एज, फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, नोन एज द लेडी विथ लैम्प बिकॉज शी मेड राउंड एट नाइट एंड कमिंग कंफर्टिंग पेशेंट। यानी कि ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो रात में किसके साथ, लैम्प के साथ जाती थी ये चेक करने की पेशेंट कंफर्टेबल है या नहीं। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट वॉर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पोस्ट वॉर के बाद इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्होंने वॉर के बाद क्या बनाया, फाउंड किया एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस। इन्होंने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल बनाया नर्सेस के लिए 1860 में सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन में। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एडवोकेट फॉर द हेल्थ केयर रिफॉर्म, सैनिटाइजेशन एंड बेटर हॉस्पिटल प्लानिंग इन द ब्रिटेन एंड ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, इन्होंने एजुकेट किया लोगों को, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन और बेटर हॉस्पिटल प्लानिंग के बारे में बताया, कहाँ पे, ब्रिटेन के लोगों को या ब्रिटिश कॉलोनीज को। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेदर ईयर एंड लेगेसी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, लेदर ईयर फर्स्ट वुमेन अवार्ड फॉर द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये पहली ऐसी वुमेन थी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है सम्मानित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फर्स्ट लेडी कौन थी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, तो वो कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। ठीक है, फिर इनका डेथ हुआ था अगस्त 13 1910 में लंदन में। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। फिर इनकी लेगेसी के बारे में देखेंगे। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनको कंसीडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से। ठीक है, साथ ही साथ इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन हर बर्थडे 12 मई। ठीक है, इनका जो बर्थडे पड़ता है क्योंकि इनका जो जन्म था वो 12 मई 1820 को हुआ था, तो इसलिए 12 मई को जो है वो नर्सेस डे मनाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो नर्सेस डे जो है वो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस युद्ध के दौरान प्रसिद्धि मिली, ड्यूरिंग विच वॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल गेन फेम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्रीमियन वॉर या बोअर वॉर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्रीमियम वॉर, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो क्रीमियम वॉर के दौरान यानी क्या मिली था, फेम मिला था या प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है, बाय विच व्हाट टाइटल इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है कि ये रात में क्या करती थी, पेशेंट को कंफर्टेबल है या नहीं इसको चेक करने के लिए वो लैंप के साथ जाती थी, तो इसलिए इन्हें लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड वाला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ होता है, वेयर वॉज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, लंदन में,
फ्लोरेंस इटली में, पेरिस में या रोम में? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म हुआ था वो फ्लोरेंस इटली में हुआ था, ठीक है। लंदन में क्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इटली में उनका जन्म हुआ था और लंदन में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस वर्ष में नर्स प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। इन विच ईयर फ्लोरेंस नाइटिंगेल एस्टैब्लिश हर नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल? तो वो कौन सा ईयर था? 1860, यानी कि बी जो आंसर है, जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कौन सा ब्रिटिश सम्मान प्राप्त हुआ था? विच ब्रिटिश ऑनर वॉज अवॉर्डेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल? ठीक है, तो वो था ऑर्डर ऑफ मेरिट, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, ठीक है। तो ये थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नर्सिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे भी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप सारे जो क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे एग्जाम से पहले कवर कर पाए, ठीक है। थैंक यू।